नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिश्ते पर जिसकी बुनियाद पहले तो ठीक ठाक थी लेकिन अब खराब होती जा रही है। भारत और तुर्की की बात कर रहा हूं मैं। इनके रिश्ते में एक नई खटास देखने को मिल रही है। हाल ही के हुए जो घटनाक्रम रहे हैं उसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश पर खतरा मंडरा रहा है और इसकी पहली मार तुर्की के सेबों पर पड़ती दिख रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। खबरों के मुताबिक तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने और उसके हथियार जिसमें ड्रोन भी शामिल थे उन्हें सप्लाई करने के बाद भारत और तुर्की के रिश्ते तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इस तनाव का असर अब व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 में ही भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय व्यापार में पहले से ही काफी गिरावट दर्ज की गई थी। अप्रैल से फरवरी 2025 की अगर बात करें तो इस बीच भारत का तुर्की को निर्यात 5.21 बिलियन डॉलर का रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 15% कम है। वहीं तुर्की से भारत को होने वाला आयात 2.84 बिलियन डॉलर का रहा था, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 17.25% की गिरावट दर्शाता है। इस अवधि में भारत का तुर्की के साथ ट्रेड सरप्लस 2.37 बिलियन डॉलर का था। आपको बता दें तुर्की भारत के कुल निर्यात का सिर्फ 1.5% हिस्सा है। जहां तक बात की जाए हम तुर्की से क्या लेते हैं या क्या फिर देते हैं, तो बता दूं आपको, भारत मुख्य रूप से इंजीनियरिंग के सामान, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं और पेट्रोलियम उत्पाद तुर्की को निर्यात करता है। वहीं तुर्की से भारत मार्बल्स, सेब, सोना, सब्जियां, सीमेंट, चूना और खनिज तेल जैसे सामान आयात करता है। अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि भारत के सेब उत्पादक जो किसान हैं तुर्की के खिलाफ हो गए हैं। इसलिए किसान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर तुर्की से सेब के आयात को रोकने की मांग करने की योजना बना रहे हैं। किसानों का कहना है कि हालिया सीमा संघर्ष में तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, इसलिए अब उससे सेब का आयात नहीं होना चाहिए। आपको बता दें भारत हर साल लगभग 3 से 5 लाख टन सेब का आयात करता है, जिसमें तुर्की समेत करीब 40 देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 में भारत ने तुर्की से रिकॉर्ड 1.6 लाख टन सेब का आयात किया था। भारत और तुर्की के बीच 1973 से द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, जिसके बाद 1983 में आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर एक संयुक्त आयोग यानी JCETC का गठन किया गया था। JCETC की बैठक बारी बारी से भारत और तुर्की में होती रही है। दोनों देशों की आखिरी बैठक यानी 10वां सत्र जनवरी 2014 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। वैसे केवल व्यापार ही नहीं है बल्कि भारत और तुर्की के बीच निवेश पर भी खतरा मंडराता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल में सन 2000 से दिसंबर 2023 के बीच तुर्की से भारत में कुल FDI 227.5 मिलियन डॉलर रहा, जबकि भारत ने अगस्त 2000 से मार्च 2024 के बीच लगभग 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। हालांकि दोनों देशों के बीच सबसे अच्छा टाइम 2023 में देखने को मिला था, जब फरवरी 2023 में दक्षिणी तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। भारत तुर्की सरकार को खोज और बचाव प्रयासों में मदद करने वाला पहला देश था, लेकिन इसके बावजूद तुर्की लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता रहा और कश्मीर के मुद्दे पर भी उसने पाकिस्तान का ही पक्ष लिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका हाल ही में देखने को मिला, जब एयर स्ट्राइक के बाद लगा कि 7 मई की तारीख आपको याद होगी, नई दिल्ली के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में तुर्की ने न केवल इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का समर्थन किया बल्कि 8 और 9 मई के बीच पाकिस्तानी ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने और सैन्य व नागरिक ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया। इस घटना के बाद से तुर्की को एक पर्यटन स्थल के रूप में बॉयकॉट करने की मांग काफी तेज हो गई है और इस सब का असर व्यापार और निवेश जैसे बाकी क्षेत्रों में भी फैलने का खतरा पैदा हो गया है। यहां तक कि इसका बड़ा असर ट्रैवल पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में इज माई ट्रिप के को-फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने तुर्की और अजरबैजान के लिए सभी फ्लाइटें और होटल बुकिंग्स को सस्पेंड करने का काम कर दिया है। मतलब उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि कंपनी ने कदम उठाया है पाकिस्तान का समर्थन करने के विरोध में जो तुर्की ने किया
उस चक्कर में कंपनी ने ये कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार कंपनी को तुर्की और अजरबैजान के लिए भारी कैंसिलेशन का सामना भी करना पड़ा। प्रशांत के मुताबिक तुर्की के लिए करीब 22% और अजरबैजान के लिए करीब 30% से ज़्यादा बुकिंग कैंसिल की गई हैं। पिछले साल 3.8 लाख भारतीयों ने अजरबैजान और तुर्की की यात्रा की थी। प्रति यात्री औसत अगर लगाएं तो 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च के हिसाब से भारतीयों ने इन देशों में लगभग 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो अब इस कैंसलेशन के कारण इन देशों में नहीं जाएगा ये पैसा। ईज माई ट्रिप के अलावा जायगो ने उनके सीईओ की तरफ से ऐलान किया गया है, आलोक बाजपेयी की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने तुर्की, चीन और अजरबैजान के लिए सभी फ्लाइट्स और होटल बुकिंग सस्पेंड करने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर एक समस्या खत्म हुई है और दूसरी शुरू होती दिख रही है। अब भारत और तुर्की के बीच रिश्ते में ये नया मोड़ क्या रुख लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं क्या तुर्की के सेब वाकई में इस बिगड़ते रिश्ते की पहली बलि चढ़ने वाले हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस पूरे मुद्दे पर इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।